यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे हम कंटिन्यू कार्यपत्रक 26 से। सबसे पहले देखेंगे कार्यपत्रक 26 का सॉल्यूशन, जिसमें हम देखेंगे संयुक्ताक्षर की पहचान कर नए शब्द लिख पाना। संयुक्ताक्षर यानी एक से अधिक वर्ण जुड़े हुए होते हैं, आधा वर्ण रहता है देन पूरा वर्ण, उन्हें बोलते हैं संयुक्ताक्षर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से माँ, चा, ना से बने शब्दों को छाड़कर लिखना है आपको। जैसे माँ से सम्मान, इसी तरह से अगले शब्द हो जाएंगे अम्मा, निकम्मा, टिम्मा। चा से है कच्चा, सच्चा, बच्चा, गच्चा। ना से हो जाएगा सन्नाटा, गन्ना, पन्ना, धन्ना। सेकंड क्वेश्चन है, मिलाकर शब्द लिखिए। आपको वर्णों को मिलाकर के शब्द लिखने हैं। जैसे रे को शा से मिलाकर के रक्षा लिखा हुआ है, इसी तरह से कै को शा से मिलाकर कक्षा हो जाएगा, शी को शा से मिलाकर हो जाएगा शिक्षा, भी को शा से मिलाकर हो जाएगा भिक्षा। इसी तरह से नेक्स्ट हो जाएगा, ची को त्रै से मिलाकर लिखा हुआ है चित्र, ई को त्रै से मिला देंगे इत्र हो जाएगा, मी को त्रै से मिला देंगे मित्र हो जाएगा, और पै को त्रै से मिला देंगे पत्र हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, अपने विवेक के कुछ शब्द लिखिए जिनमें संयुक्ताक्षर का उपयोग होता हो। तो अपने अकॉर्डिंग आपको कुछ शब्द लिखने हैं जिनमें संयुक्ताक्षर का यूज़ हो रहा है, तो आपको इनके अलावा लिखना है, दिए गए शब्दों को नहीं लिखेंगे हम। तो शब्द हो जाएंगे जैसे चक्षु, अज्ञात, त्रिशूल, कक्ष, ज्ञानी, चित्र अनुसार, भक्षण, ज्ञात, मात्रा, लक्षण, प्रज्ञा, त्रिकोण। शय जो है इसमें कै और छः मिला रहता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए इसे संयुक्ताक्षर में माना गया है। शय त्रै त और र से बना रहता है, ज्ञ जय और ये से बना होता है, और श्रय शय और रै से बना होता है, शय शलगम वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये संयुक्ताक्षर है, तो इनको यूज़ करते हुए हमें शब्द लिखने थे। अगला ये होता है आपका कार्यपत्रक 26 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 27, जिसमें क्वेश्चन है, चित्र देखकर लिखिए कौन कहाँ चलता है। तो आपको यहाँ पर चित्र दिए गए हैं जिनको आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, तो आपको बताना है कौन कहाँ पर चलता है। जमीन पर चलते हैं जैसे मोटरसाइकिल, साइकिल, रिक्शा, बस, टेम्पू, कार, रेलगाड़ी। पानी में चलते हैं नाव, जहाज। केवल हवा में चलते हैं हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाहनों के नाम लिखिए जिनके किसके कितने पहिए होते हैं। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको बताना है। 2 पहिए वाले हो जाएंगे यहाँ पर स्कूटर, साइकिल। 3 पहिए वाला रिक्शा, साइकिल, रिक्शा। 4 पहिए वाला कार, बस। बहुत सारे पहिए वाले होते हैं ट्रक, रेलगाड़ी। ट्रक के 4 से अधिक पहिए होते हैं, आपने देखा होगा ना, 6 पहिए होते हैं ट्रक के, कईयों के 8 होते हैं, कईयों के 10 होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे पहिए होते हैं ट्रक और रेलगाड़ी के तो वैसे भी बहुत सारे होते हैं। आपने किन किन वाहनों की सवारी की है लिखिए। तो आप किस किस वाहन की सवारी में बैठे हुए हैं, तो आपको वो लिखना है। जैसे बस, कार, स्कूटर, जीप, रेलगाड़ी, नाव, मोटरसाइकिल। यहाँ जाने के लिए कौन कौन से साधनों का उपयोग करेंगे। जैसे घर से स्कूल जाने में आप क्या यूज़ करेंगे, साइकिल व रिक्शा। अपने गांव या शहर में, शहर से दिल्ली जाने में कहाँ क्या यूज़ करेंगे, रेलगाड़ी और बस। अमेरिका जाने में हवाई जहाज। बाजार जाने में रिक्शा। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 27। अब देखेंगे कार्यपत्रक 28, जिसमें है एक कविता जिसको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मम्मी की मम्मी है नानी। आपकी मम्मी की मम्मी कौन होती है, आपकी नानी। बड़े प्यार से कहे कहानी, परी लोग की कथा सुनाती, हम सबको वो खूब है भाती। छुट्टी के दिन जब है आते, नानी के घर हम चाव से जाते। तो छुट्टियों के दिन में हम नानी के घर पे जाते हैं, जो कि हमें बहुत प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाती है, अपने बचपन से रिलेट कुछ तथ्य बताती हैं और प्यारी प्यारी कहानियाँ सुलाकर हमको सुनाते हुए वो सुलाती हैं हमें। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी कविता दी गई है, जिससे रिलेट अब क्वेश्चन है, मम्मी की मम्मी को क्या कहते हैं, नानी। परियों व राजा रानी की कहानियों के अलावा कौन सी कहानी आपको अच्छी लगती है, वो आपको बताना है। जैसे जंगल की कहानी, भूतों की कहानी। सोचिए और बताइए कि हम छुट्टियों में नानी के घर क्यों जाते हैं। क्योंकि छुट्टियों में मौसी और मामा के बच्चों के साथ खेलने में मज़ा आता है। काफ़ी सारी बड़ी फैमिली हो जाती है, तो हमें बड़ी फैमिली में बड़े और बच्चे जब इकट्ठे होते हैं तो बच्चों को खूब मज़ा आता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर कारण लिखना था। जैसे हम नानी के घर जाते हैं, वैसे हम किस किस के घर जाते हैं। जैसे कभी मौसी के घर भी जाते हैं, बुआ के घर जाते हैं। ऊपर कविता में आई तुकबंदी वाले शब्दों को जोड़ करके लिखिए। जो जोड़े हैं आपको तुकबंदी वाले शब्द, वो आपको देखने हैं, ठीक है। सुनाती, भाती, आते, जाते, नानी, कहानी। तो यहाँ पर तुकबंदी वाले शब्द हो गए सुनाती, भाती, आते, जाते। जब हम भ्रमण पर जाते हैं तो क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, लिखिए। आप जब घूमने जा रहे हैं तो आप क्या क्या लेकर जाते हैं, क्या क्या तैयारी करते हैं, वो आपको लिखना है। जैसे अपने कपड़े, पहनने के कपड़े, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, जैसे ब्रश रखनी होती है, पेस्ट रखना होता है, ठीक है। खाने पीने की वस्तुएं रखकर हम बैग तैयार करते हैं।